नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। दोस्तों, वक्त हो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें जानने का। जी हां दोस्तों, पहली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, यूपी के सट्टा बाजार में किस पार्टी की जीत पर लग रहा दाव, बीजेपी आगे है या सपा, बताएंगे इस पूरी खबर में विस्तार से। अगली खबर में आपको बताएंगे, एग्जिट पोल और काउंटिंग का इंतजार नहीं है, ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के लिए शपथ की तारीख भी तय कर दी है। दोस्तों, बताएंगे इस खबर को भी। अगली खबर में आपको बताएंगे, किसान यूनियन और खाप चौधरी की दो टूक हो गई है, गिनती में गड़बड़ी हुई तो प्रशासन होगा जिम्मेदार। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, सांसद नरेंद्र कुमार का वीडियो वायरल हो रहा है। कई लोगों ने रोकने की कोशिश की लेकिन वे नहीं रुके। वहीं दोस्तों, अगली खबर आ रही है। आपको बता दें, मोदी सरकार पर तंज कसते हुए भड़के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि किसान सत्ता बदले। बताएंगे इस खबर को भी। अगली खबर में आपको बताएंगे, 10 मार्च से पहले सिटोरिया ने इस पार्टी पर लगाया सबसे ज्यादा पैसा। सट्टा बाजार का हाल कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बताएंगे इस खबर को भी। अगली खबर में आपको बताएंगे, मऊ के इस गांव में मतदान का बहिष्कार, चुनाव अधिकारी के लाख समझाने पर नहीं माने ग्रामीण। वहीं दोस्तों, अगली खबर आ रही है। आपको बता दें, पंजाब में हो सकती है आम आदमी पार्टी की जय। 76 से 90 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से। लेकिन दोस्तों, खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, यूपी के सट्टा बाजार में किस पार्टी की जीत पर लग रहा दाव, बीजेपी आगे है या सपा। बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा सिटोरिया की पहली पसंद बना हुआ है और दिल्ली, लखनऊ तथा हापुड़ के सट्टा बाजार में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के दोबारा सत्ता में आने को लेकर कयास लगाए गए हैं। सट्टा बाजार की पहली पसंद भाजपा है, जो उनके अनुमान के मुताबिक इस बार 220 सीटों पर सिमट रही है। इससे दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी है, जिसके बारे में उनकी राय है कि सपा इस चुनाव में सपा का पहिया 135 से 140 सीट के बीच पंचर हो जाएगा। सिटोरिया ने जनवरी में बीजेपी के उत्तर प्रदेश यूपी में 230 सीट जीतने का अनुमान लगाया था, लेकिन 7 चरण के चुनाव के अंतिम दौर में अब सिटोरिया का अनुमान है कि प्रदेश की 403 सीटों पर इस बार 220 सीटों पर कमल का फूल खिल पाएगा। बता दें, एक बुकी ने अपने एक प्रकाशित करने की शर्त पर लगाया कि भाजपा को अधिक सीटें मिलने का अनुमान था, लेकिन किसानों ने पूरा समीकरण बदल दिया। अंतिम चरण के चुनाव से पहले फिर लहर बदल गई है। हमारा अनुमान है कि इस बार भाजपा को 220 सीटें मिलेंगी। सिटोरिया के मुताबिक शुरुआती हार के बाद भाजपा बहुमत से चुनाव जीतेगी। अगर सिटोरिया के अनुमान के मुताबिक भाजपा इस बार चुनाव जीतती है तो 21 साल में ऐसा पहली बार होगा जब एक ही बार पार्टी दोबारा सत्ता में आई हो। दोस्तों, बता दें, सिटोरिया ने चुनाव के शुरुआती रुझान को देखते हुए सपा को 130 सीटें दे दी थी, लेकिन अब उन्होंने इसके 135 से 140 सीट पर जीत हासिल करने का अनुमान लगाया है। बुकी भाजपा और सपा दोनों के लिए 100 का 100 भाव लग रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को सिटोरिया कोई भाव नहीं दे रहे हैं। उनके मुताबिक ये दोनों पार्टी बस मुख्य दर्शक हैं। हालांकि सिटोरिया ने बहुजन समाज पार्टी के लिए सिर्फ 15 सीटों पर जीत का अनुमान लगाया। सट्टा बाजार पेशेवरों के जरिए अपना कारोबार करता है और इस बाजार में सिर्फ उनके भरोसेमंद ग्राहक ही पैसा लगा सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, एग्जिट पोल और काउंटिंग का इंतजार नहीं, ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के लिए शपथ की तारीख भी तय कर दी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत 7वें और अंतिम फेज की वोटिंग के बीच सभी पार्टियां उनके नेता जीत के दावे कर रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, सुभाष सपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने दूसरे नेताओं से 2 कदम आगे निकलते हुए न सिर्फ अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने का दावा किया, बल्कि शपथ ग्रहण की तारीख भी बता दी। ओम प्रकाश राजभर ने टीवी चैनल आज तक से बातचीत में दावा किया है कि अखिलेश यादव 14 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें, यूपी में वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। राजभर ने दावा किया है कि 6 चरणों में सपा गठबंधन को बहुमत मिल चुका है, अब 7वें चरण में बोनस मिलने जा रहा है। बता दें, राजभर ने कहा कि जमीन पर सपा गठबंधन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लोग छुट्टा जानवरों की समस्या, महंगाई आदि से परेशान है। इस बार बीजेपी को सत्ता से हटा देंगे। जहुराबाद सीट से चुनाव लड़ रहे राजभर ने बसपा प्रत्याशी और अखिलेश सरकार में मंत्री रह चुकी सादा फातिमा को लेकर कहा कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले आज सुबह एनआई से बातचीत में राजभर ने पूर्वांचल में अधिकतर सीट जीतने का दावा किया है। ओपी राजभर ने दावा किया कि सपा गठबंधन पूर्वांचल में अधिकतर सीटें जीतने जा रही है। राजभर ने कहा कि ओपी राजभर ने 7वें फेज की वोटिंग के बीच एनआई से बातचीत में कहा
कि भाजपा और बसपा गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और बलिया में एक भी सीट नहीं जीतेगी। हम वाराणसी में 8 में से 5 सीट जीतने जा रहे हैं, चंदौली में 4 में से 3, जौनपुर में 9 में से 7 सीटें जीतने जा रहे हैं, पूर्वांचल क्षेत्र में 45 से 47 सीट जीतने जा रहे हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें किसान यूनियन और खाप चौधरी के दो टोक, गिनती में हुई गड़बड़ी तो प्रशासन होगा जिम्मेदार। दरअसल आपको बता दें जिले में आज भारतीय किसान यूनियन और खाप चौधरियों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें भारतीय किसान यूनियन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने साफ लफ्जों में कहा कि 10 तारीख को मतगणना में किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है और बाहर होकर हल्ला होता है तो इसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से प्रशासन की होगी, लिहाजा निष्पक्ष रूप से मतगणना कराई जाए। गढ़वाला खाप के थांबेदार बाबा श्याम सिंह ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि पहले चुनाव में जो हुआ उसे जनता बर्दाश्त कर बैठ गई थी, लेकिन ये विधानसभा चुनाव है, इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें विधानसभा 2022 के चुनाव का आज आखिरी चरण है और आने वाली 10 मार्च को विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतगणना होगी। दोस्तों बता दें जनपद शामली की तीनों विधानसभा, थाना भवन धाम शामली और कैराना पर 10 फरवरी को पहले चरण में विधानसभा के लिए मतदान हो चुका है, जिसमें 3 विधानसभाओं पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहीं 10 मार्च को मतगणना लेकर आज भारतीय किसान यूनियन और खाप चौधरी द्वारा एक संयुक्त प्रेस वार्ता की गई। इसी दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और खाप चौधरियों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर मतगणना में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा और उसको देखते हुए बाहर कुछ हल्ला गुल्ला होता है तो इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः शासन प्रशासन की होगी। हालांकि आप चौधरी और यूनियन के अध्यक्ष ने भी कहा है कि कानून को हाथ में लेकर कोई भी लड़ाई नहीं लड़े, लेकिन कानून के दायरे में रहकर भी सभी अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर साफ चेतावनी भी दी गई है कि अगर गड़बड़ी हुई तो कुछ हल्ला गुल्ला हुआ तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आपको बता दें भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष पहले इस बात के चेतावनी दे चुके हैं कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर तैयार रखें और मतगणना स्थल पर पहुंचे। आज भी उन्होंने खुले शब्दों में नहीं लेकिन घुमा फिरा कर ट्रैक्टरों पर तैयार करने की बात जरूर कह डाली। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सांसद नरेंद्र कुमार का वीडियो वायरल, कई लोगों ने रोकने की कोशिश की पर नहीं रुके। बता दें झुनझुन सांसद नरेंद्र कुमार के वीडियो वायरल होने की कोई नई बात नहीं है। सांसद के चुनाव से लेकर अब तक कई बार उन्होंने विवादास्पद वीडियो सामने आए हैं। अब एक और नया वीडियो सामने आया जिसमें सांसद नरेंद्र कुमार पर फालूगन के रंग चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जानकारी के मुताबिक बीती रात को शहर के गाड़िया टाउन हॉल में चेन्नई प्रवासी मोदी सरकार की ओप डंप का सालाना कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सांसद नरेंद्र कुमार भी पहुंचे। लोगों का कहना है कि इस कार्यक्रम में सांसद नरेंद्र कुमार नशे में पहुंचे और खुद को रोक नहीं पाए। इसके बाद वे हाथों में मंजीरा लेकर न केवल खुद ही उसे बजाने लगे बल्कि करीब 1 घंटे तक नॉन स्टॉप थिरके थे। इसी दरमियान उनके पीए समेत अन्य लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन सांसद पर डांस का खुमार सिर चढ़ बैठा। बहरहाल अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सांसद एक लड़की बने कलाकार के कपड़ों की तरफ भी इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मोदी सरकार पर कुछ ऐसे भड़के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसान इस बार सत्ता बदलने जा रहे हैं। आपको बता दें मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलनकारियों की ओर से पिछले वर्ष लाल किले पर निशान साहिब फहराए जाने को लेकर सही ठहराते हुए इसे कुछ गलत नहीं कहा है। आपको बता दें मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कथित किसान आंदोलनकारियों की ओर से पिछले वर्ष लाल किले पर निशान साहिब फहराए जाने को सही ठहराते हुए कहा है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं था। किसान आंदोलन के लिए एक बार फिर से केंद्र सरकार और उसके नेताओं की तीखी आलोचना करते हुए मलिक ने किसानों का आह्वान किया और वे सत्ता बदलने और किसानों की सरकार बनाने के लिए एकजुट हो गए। उन्होंने कहा कि ये राज्यपाल के पद पर इसका कार्यकाल समाप्त होने के साथ खुद देश भर का दौरा कर दिया, किसानों को एकजुट करेंगे। राज्यपाल सत्यपाल मलिक का कहना था कि सरकार ने किसानों से आधा अधूरा समझौता कर उन्हें धरने से उठा दिया गया, लेकिन मामला जस का तस है। राज्यपाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के इस दोस्त पानीपत में 50 एकड़ क्षेत्र में गोदाम बनाकर सस्ते भाव में गेहूं खरीदने का सपना पाले हुए हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक रविवार को गांव कंडेला में आयोजित कंडेला खाप एवं माजरा खाप द्वारा आयोजित किसान सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे।
मलिक ने भी खुलासा किया है कि इनके कुछ मित्रों ने सलाह दी थी कि वे उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बन सकते हैं, इसीलिए उन्हें चुप रहना चाहिए। लेकिन मलिक के अनुसार मैंने उन्हें कहा कि इन पदों की परवाह नहीं करता। उन्होंने ये भी कहा कि इनके लिए राज्यपाल का पद महत्वपूर्ण नहीं। उन्होंने किसानों का आह्वान किया वे सत्ता बदलने के लिए एकजुट हो और दिल्ली में स्वयं की सरकार बनाए, ताकि उन्हें किसी से कुछ मांगना न पड़े, बल्कि किसी के आगे भीख नहीं मांगनी पड़े। आपको बता दें, मलिक ने सोबिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का आवास किसानों के धरने स्थल से मात्र 10 किलोमीटर दूर था और 1 साल से अधिक समय तक चले उनके आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में किसानों की जान गई। मलिक ने कहा कि लेकिन सरकार की तरफ से कोई संवेदना प्रकट करने नहीं आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कभी वसूलों से समझौता नहीं किया और अपने पद की परवाह किए बगैर किसानों की आवाज को उठाया। पिछले साल 26 जनवरी को कथित आंदोलनकारी द्वारा दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहराए जाने को सही ठहराते हुए मलिक ने कहा है कि वे फैसला गलत नहीं था। उन्होंने कहा कि जिस निशान साहिब को फहराया गया वे उनका किसानों का हक था। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अनुच्छेद 370 के बारे में कहा कि जब उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने का निर्णय लिया तो राजनीतिक बवाल मच गया। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने खून की नदियां बहाने की बात कही, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के शाहरुख अब्दुल्ला ने कहा था कि देश का झंडा कोई नहीं उठाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करके जिन नेताओं को जेल में डाला गया, प्रधानमंत्री ने उन्हें रिहा करवा कर चाय पिलाई। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के बारे में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि अभी नतीजे तो नहीं आए हैं, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी भी मंत्री को नहीं घुसने दिया गया। उन्होंने दावा किया है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को उन्होंने दौड़ते हुए देखा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें 10 मार्च से पहले सटोरिया ने इस बार पार्टी पर लगाया सबसे ज्यादा पैसा। बता दें उत्तर प्रदेश के करीबी जिलों की 9 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को दूसरे चरण में मतदान हो चुका है। मतगणना में सिर्फ 2 दिन शेष बचे हैं, मगर बरेली में सबसे अधिक सट्टा बरेली के कैंट, नवाबगंज और मीरागंज सीट पर लगा है। सट्टा बाजार में 3 विधानसभा सीटों के सपा के इस खाते में जाने का अनुमान लगाया गया है। इन सीटों पर सट्टेबाजा और सट्टा लगाने को लेकर तैयार नहीं है, बल्कि भाजपा को बिथरी, चैनपुर शहर और अम्बाला की सीट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसलिए सपा की सीट पर जीत का सट्टा काफी कम लगा है, मगर ये सिर्फ सट्टेबाजी की कयासबाजी है। असली फैसला 10 मार्च को सुबह 11 बजे तक हो जाएगा। सट्टा बाजार में बरेली की भोजपुरा, फरीदपुर और बहेड़ी विधानसभा सीट सपा के खाते में बताई जा रही है। यहां भाजपा की जीत पर 100 रुपए के 500 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी लगाने को तैयार नहीं। शहर के किला सिकलापुर, प्रेमनगर और प्राण शहर में सट्टा बाजारों के पास काफी भीड़ है, लेकिन इस सीट पर सट्टा लगाने के लिए कोई भी तैयार नहीं। वहीं दोस्तों की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मऊ के इस गांव में मतदान का बहिष्कार किया गया। चुनाव अधिकारियों के लाख समझाने पर नहीं माने ग्रामीण। बता दें यूपी के मऊ जनपद की मधुबन विधानसभा सीट के बिंटोलिया गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। गांव वालों ने मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने की शिकायत करते हुए मतदान नहीं कराने का ऐलान किया। इसी दौरान गांव के गिल्ली चौहान ने कहा कि गांव नदी के किनारे स्थित होने के कारण कई बार बाढ़ की चपेट में आकर ढह गए थे। जानकारी के मुताबिक इस बार की घटना समय किसी से मदद नहीं की। जानकारी के मुताबिक इस घटना के समय किसी ने मदद नहीं की। उन्होंने सरकार का उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि लोग मुश्किल का सामना कर रहे हैं। बस यही कारण है कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी मतदाताओं ने मतदान से बहिष्कार करने का फैसला किया। मामले की भनक लगते ही चुनाव अधिकारी ग्रामीण को समझाने बुझाने पहुंच गए हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें पंजाब में किसान की नाराजगी ने क्या तख्ता पलट, आम आदमी पार्टी को बहुमत के आसार। दोस्तों बता दें पंजाब के एग्जिट पोल पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि 10 मार्च का इंतजार करें, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। पंजाब विधानसभा चुनाव में अकाली दल को भाजपा के साथ सरकार बनाने का नुकसान हुआ। उसे सिर्फ 19% मत मिले हैं, उसे 7 से 11 सीटें मिलने की संभावना है। अमरिंदर सिंह के कांग्रेस छोड़ने का असर वहां दिख रहा है। कांग्रेस को 28% वोट मिलने की संभावना है और कुल 19 से 31 सीट पर उसे विजय मिल सकती है। कांग्रेस ने दलित चेहरों को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया, लेकिन इसका फायदा होता भी प्रदेश में पार्टी को नहीं दिख रहा है। संभवतः पार्टी के अंतर्गत का असर भी चुनाव परिणाम पर पड़ा। आपको बता दें कृषि बिल पर नाराज हुए पंजाब के किसानों की नाराजगी भाजपा के प्रति खुलकर सामने आई है। भाजपा को सिर्फ 7% वोट मिले हैं और 1 से 4 विधानसभा सीटों पर विजय मिलने का अनुमान है। आपको बता दें पंजाब विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी सभी पार्टियों को पछाड़ते हुए नंबर 1 पोजीशन पर नजर आ रही है। उसे 76 से 90 सीटें मिलने पर विजय मिल सकती है। आम आदमी पार्टी को 41% वोट मिलने की संभावना है।
आपको बता दें 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण का मतदान आज संपन्न हो गया। आज यूपी के 54 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। मतदान शाम 6 बजे समाप्त हुआ और उसके बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आएंगे। बता दें 5 राज्यों में हुए चुनाव का परिणाम 10 मार्च को आएगा, लेकिन इससे पहले आज मतदान के बीच एग्जिट पोल के नतीजे सामने आएंगे, जो एक अनुमान है कि किस प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है। ये एग्जिट पोल विभिन्न एजेंसियां जारी कर सकती है। आपकी क्या राय इन सभी खबरों को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों के लिए बड़ी खबर में।